और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर गिफ्टी दानियल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह द्वितीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की सिस्टर लिजी तोपिल ले लेंगी और सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। जी आंटी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक दिन और हमारे जीवनों में जोड़ दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमसे कितने भी बेहतर लोग हैं जो आज का दिन देखने नहीं पाए प्रभु जी, फिर भी आपने हम जैसे तुच्छ मनुष्यों पे अपनी दृष्टि की और आज का दिन दिखाना है, हमारी सहायता की है। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आज की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग में जो बहनें जुड़ी हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और जो जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी उसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको भी जोड़िए जिससे कि वो भी आपकी वचन में सीख सकें और आपकी संगति में बनी रहें प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं सिस्टर जो गाना गाएंगी सुसन सिस्टर के लिए प्रभु जी, आप उन्हें अच्छा सा मन और स्वर दीजिए प्रभु जी, जिससे कि वो आपकी महिमा के लिए गीत गा सके प्रभु जी। और हम आंटी गिफ्टी आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन से हमें वचन देंगी प्रभु जी। आप हमारे बहनों के मन में कार्य करना प्रभु जी, जिससे कि हम उस वचन को सीख कर उस पर चल पाए प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जितनी बहनों हैं सबके आप हृदय को खोलिए प्रभु जी, जिससे कि हम आपका वचन सीख पाए प्रभु जी। और एक बार फिर से इन सारे विषयों को और सारी सिस्टरों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर। अभी सुसन जेम्स सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की प्रभु सिस्टर। के नाम की महिमा हो। हम सब हमारे प्रभु के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और कलीसिया यानी दुल्हन अपने दुल्हे का इंतजार में है और वो दुल्हा कभी भी आ सकते हैं। तो जिस गीत को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसमें उसी आगमन का वर्णन है, तो हम मिलके इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है।
आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो सॉरी, अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दुल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा मसीह का पुनरागमन की याद दिलाने के लायक एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की है। हम सभी लोग हमारे मसीह के इंतजार में हैं, कभी भी हमारे मसीह आ सकता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर विनीता हमें वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह। या मसीह सिस्टर। आवाज क्लियर है मैम मेरी? क्लियर है सिस्टर, क्लियर है। जी, आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं कि आपने इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया और इस समय को दिखाया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हमारी नथनों में जीवन की सांस को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं हम पिता परमेश्वर आपके उन धन्य वचनों के लिए जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं और ठोकर खाने से बचाते हैं, और आपने हमें वो दिए पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए चलाई प्रभु, ताकि हम आत्मिक रीति से और भी बढ़ सके पिता परमेश्वर, हम आपके लिए और भी फल ला सके, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम मैम के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने उनके मन में ऐसा प्रभु डाला प्रभु, जो सेवकाई कर रही हैं प्रभु, आप उनको और भी आशीषित करना प्रभु, आप उन्हें और भी अनुग्रह देना प्रभु जी, ताकि दिन ब दिन प्रभु और भी प्रभु ये कार्य बढ़ सका प्रभु, और भी आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु हर एक जन की प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करने में आपने सहायता मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम इसी तरह तैयार हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमें जब लेने आएंगे प्रभु यीशु मसीह, तो हम एक उस दुल्हन की तरह प्रभु अपने आप को तैयार कर सके आत्मिक रीति से। आप हर एक की प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। हाँ प्रभु, जो वचन आता है प्रभु, वो हम आप मैम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, वो आपकी प्रिय दासी है प्रभु, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनसे बातचीत करना प्रभु, वो वचन प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई से आ सके प्रभु, आप हर एक बहनों से बात करना प्रभु वचन के द्वारा प्रभु,
हर एक प्रभु हम सुनने वाले नहीं प्रभु, और उस वचन के अनुसार हम जीवन भी जी सकें, आप हमारी सहायता मदद करना। हाँ प्रभु, जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है प्रभु 10 कुमारियों का प्रभु, हाँ प्रभु, जो जिसमें 5 प्रभु बुद्धिमान थी प्रभु, उसी तरह हम भी जीवन जी सका प्रभु, वो पवित्र आत्मा के तेल से हम भी भर सका प्रभु दिन ब दिन प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु। हाँ प्रभु, और हम उस पवित्रता के हमेशा खोजी रहे, जिसके बिना आपको कोई भी कदापि ना देखेगा। हाँ खुदा परमेश्वर, हम आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी दी है प्रभु, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक को करने में सहायता मदद करना प्रभु। सारी बहनों को, सारी आंटी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक शैतान की युक्तियों से दूर रखकर प्रभु, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु, हर एक को प्रभु आपके वचनों को ग्रहण करने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हर एक रोकने वाली बातों से दूर रखना प्रभु। हम सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती को हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनिए और दया से कबूल। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवकाई के लिए सिस्टर गिफ्टी को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुनाई दे रहे हैं ना सिस्टर्स? सुनाई दे रहे सिस्टर? सबको जय मसीह की और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खास तौर पर सिस्टर मर्सी बनी हो, जो मध्य प्रदेश के एडमिन है सिस्टरों के, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उनके दया और करुणा और अनुग्रह मेरे परिवार के ऊपर आज तक उन्होंने उंडेला, ये सब आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बैतूल के लिए और भी निरंतर आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, और मेरे परिवार के लिए भी, और हमारे यहाँ के एक एल्डर जिनके लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके दोनों किडनी फेलियर थे, वो उनको प्रभु ने अपने सम्मुख बुला लिया। और उनके परिवार के लिए सिस्टर मोनिका है, बच्ची नहीं है उनको, उसके लिए भी प्रार्थना करना। और मुल्ताई तहसील में उन लोग वो रहते थे, और एक ब्रदर थे, और कभी कुड़कुड़ाया नहीं, जीवन में इतना समस्या आया लेकिन हमेशा प्रभु के नाम की महिमा के लिए खड़े रहे। और मैं आज के विषय आप लोगों के सम्मुख रखना चाहती हूँ कि ये विषय हम सबको फेमिलियर है, सुपरिचित है हमारे संडे स्कूलों में और हर एक कार्यों में। हम ये खास तौर पर हम लोग उसके मेडिटेशन करते रहते हैं कि प्रभु के आगमन के, दोबारा आगमन के बारे में है। ये पाए जाते हैं अपने सुसमाचारों में। मैं आज मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक के वचन से आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी 10 कुमारियों के बारे में। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो दृष्टांतों और उपमाओं के साथ अपने चेलों को सिखाते थे, क्योंकि उनके चेले अधिकांश लोग अनपढ़ थे, क्योंकि जीवन के अलग अलग परेशानियों से उन लोग जूझ रहे थे। प्रभु ने उन्हें देखा, उन लोग मेहनती थे अपने अपने फील्ड में, उनको प्रभु ने बुलाया और सिखाया, और उन लोग ये दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया है ना। ये बात हमें मालूम है। उनके चेलों के कारण हम सब सारी दुनिया में इतने, हम भी उसमें एक शिष्य बनने के लिए उनके सेवाओं के कारण प्रभु हमें भी सहायता किया। और ये वचन हम पढ़ेंगे 25वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। पूरा पढ़ना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लेकिन कुछ पदों को मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगी, स्टार्टिंग के 1 to 5। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे के भेंट करने को निकली।
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। उनमें मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये 5 वाक्य में हम देखते हैं 2 प्रकार के औरतों को हम देखते हैं, है ना। 10 कुंवारी लिखा है, इधर कुंवारी लोग हैं। कुंवारी लोग थोड़ा चंचल रहते हैं, और आज के जमाने में हमें खासतौर पे मालूम है। तो ये कुंवारी लोग भी को भी मालूम है दूल्हा आने वाला है, उन्हें रिसीव करना है, वेलकम करना है। तो यहूदी परंपरा के अनुसार उन लोग जैसे जाना है, मशालें लेकर जाना है, क्योंकि दूल्हे का आगमन रात को होते हैं। वो बारात लेके शाम को निकलते हैं, कभी कभी देर रात भी पहुंचते हैं। तो बुद्धिमान लोगों को मालूम है कि कुप्पी में भी तेल भरना है, मशालें लेकर जा रहे, दिया जलाना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, जो समझदार नहीं थे, मूर्ख थे, वो एंजॉयमेंट के लिए निकले, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है भूल गई, या तो उनके आलसीपन है क्या है। और हम देखते हैं 5वां पद में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। इसमें बुद्धिमान भी थे और ये मूर्ख भी थे, वो सो गई। प्रियो, इस बात पर मैं विचार करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में भी हम प्रभु यीशु मसीह की बातें होते रहते हैं। अभी एक सुंदर गाना सिस्टर सुसन के द्वारा हम सुन रहे थे इस सिलसिले में। तो हमारे जीवन में ये कैसे लागू कर सकते हैं, ये मूर्ख 5 कुंवारियां और समझदार 5 कुंवारियां, हम उसमें कौन सा ग्रुप में हैं? 6th वचन से लेकर हम देखते हैं 12वां वचन तक कि आधी रात को धूम मची जब दूल्हा आते हैं। खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में हमें मालूम है वो बारात जैसे निकलते हैं। केरल में है नहीं ऐसी इसी प्रकार के, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा अलग ये पुराने ये कस्टम चलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी है। 10 कुमारियां हमें दर्शाते हैं कि मानव जाति और प्रभु यीशु मसीह के आगमन और तेल और हर व्यक्ति के विश्वास, तैयारी, समर्पण, ये सब हम ये पदों में देखते हैं। 6th से लेकर पदों में हम देखते हैं कि देखो दूल्हा आ रहा है, एक डिवाइन कॉल है वहां पर, एक बुलावा आया। तो कुछ लोग सो रहे थे। फिर हम देखते हैं समझदार तो उठकर अपने तेल भरा वाला अपना मशाला भर दिया और वो निकल गई। लेकिन ये समझदार नहीं थे, मूर्ख थे। उन लोगों ने देखा तो उनके मन में अपने मशाल में तेल नहीं है, नहीं जल रहे। तो बुद्धिमान लोगों के पास जाकर पूछा, लेकिन बुद्धिमान लोग और बुद्धिमानी से अपने काम निकाले। उन लोग बोले कि तुम जाकर, परंतु 9वां वचन में, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कताजिए दिए हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जाके खरीदने के लिए बहुत बड़े प्यार से उन्हें बताते हैं। देखो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आते हैं, तो हमें कहीं उत्तर देना पड़ता है, तो हम कैसे उत्तर देते हैं लोगों को? तो ये बड़े प्यार से बताया कि एक सोल्यूशन बता रहे, बेचने वालों के पास जाओ और खरीदो ताकि उनको परेशानी न हो। प्रियो, और हमारे बोली और हमारे सोच ये हम दर्शाते हैं। उन लोग 10वां वचन में मोल लेने के लिए गया तो दूल्हा आ पहुंचा,
और जो तैयार थे 5 समझदार, वो कुंवारियां उनके साथ विवाह के घर में चली गई। प्रियो, ये मसीह यीशु के दोबारा आगमन के एक प्रतीक है और हम तैयारी में रहना है। उनके बाद जोते रहना जरूरी है। द्वार बंद किया गया लिखा है इधर, द्वार बंद किया गया, तो एक चेतावनी है, द्वार बंद करने का एक समय आएगा। अभी तो हम खूब मैसेजेस सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जो भी मैसेजेस आते हैं उसके आखिरी में एक ये पॉइंट आता है कि मसीह आने वाला है, जल्द आने वाला है। देखो, जल्द ये द्वार बंद भी किया जाएगा। और दूसरी कुंवारियां कुछ देर के बाद ये सब खरीद के आया और रोने लग गए, इधर, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। ऐसा भी एक समय आएगा, द्वार खोलने के लिए अंत के टाइम जितने भी लोग वो उद्धार पाने के लिए आगे आएंगे तो उनको उत्तर मिलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अनजान व्यक्ति के जैसे उन लोगों को अंधेरे में छोड़ देंगे। 13वां वचन, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये शिष्यों ने पूछा था हमारे आगमन कब है, तो उत्तर भी हमको मालूम है। वो प्रभु बोला कि वो घड़ी मैं भी नहीं जानता हूँ, पिता जानता है। तो प्रियो, बुद्धिमानी के पास एक्स्ट्रा तेल भी थे, एक्स्ट्रा कुप्पी में हम पढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा तेल भी रखे थे। यानी कि उनके विश्वास इतना स्ट्रांग था, उन लोगों को मालूम है कि मेरे प्रभु आना निश्चित है, निश्चय है। इतना एश्योरेंस था उनके जीवन में कि वो इतना भरोसा रखते थे प्रभु के आगमन के लिए। हमारे लिए कैसा है? और मूर्ख लोगों के बारे में सोचेंगे तो उनके जीवन में विश्वास में कमी दिख रही। वो लापरवाही से और आलसीपन से और नींद तो दोनों ने ही किया, लेकिन इन लोग कैसे सो रहे की एक जिम्मेदारी युग का राज सचमुच में आने वाला, ये समझाने के लिए उन्होंने बताया। पुराने नियम से लेकर नया नियम के अंत तक, प्रकाशित वाक्य तक ये बातें हम वचन से पढ़ते हैं। तो हम एक वचन देखेंगे, एशिया 54:5 और 6 में पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अपने साथ जोड़ने के लिए, अरे वो हमारे दूल्हा है। ये वचन में हम देखते हैं, मैंने बोला पुराने नियम से लेकर नया नियम तक इसका उल्लेख है। ऐसा एक वचन भी हम पढ़ते हैं, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। यशायाह के 62 वचन 5 में, 62 चैप्टर 5वां वचन के लास्ट में लिखा गया है, जैसे दूल्हा अपने दूल्हे एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। कैसे एक दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, हर्ष के साथ वो आते हैं, खुशी के साथ आते हैं। तो अपना जीवन कैसे होना चाहिए?
होशे का पुस्तक में हम देखते हैं चैप्टर 2 वर्स 19 में हम देखते हैं, परमेश्वर अपने आप को इस्राएल का पति के रूप में दर्शाते हैं। नया नियम में जाए, समय के कमी से मैं जल्दी बोलना चाहती हूँ। नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं 3 अध्याय में 29 और 30 वचन में लिखा है कि जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। यहाँ पर मित्र को भी बताते हैं, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रही ये वचन। तो मित्र के रूप में वो अपने आप को भी दर्शाते हैं। तो बोलते हैं कि वो खुशी से ये सीन देखते हैं। इफिसियों के पत्र में हम देखते हैं 5वां अध्याय 25वां वचन कि हम पढ़कर देखेंगे। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 25 से 32 तक हम पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। ये प्रैक्टिकली भी हम समझाते हैं शादी के टाइम, और अलग से भी काउंसलिंग के टाइम भी समझाते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह कलीसिया के पति हैं, वो उसके बारे में हमें यहाँ क्लियर बताया है। और हमारे जीवन में एक पवित्रता की जरूरी है। हम देखते हैं कि वचन 27 में तेजस्वी कलीसिया बनाते हैं, और उसमें क्या क्या जरूरत है। हम सब कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जोते रहते हैं। न कलंक, न जुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। एक कमांड है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में कोई भी कलंक नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है। उन्हें हमें प्रेम किया है कि हमारे अपराधों को सोचेंगे तो कोई हमें प्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के वो महिमा छोड़कर हमारे लिए एक बलिदान के रूप में इस दुनिया में आया। इसके ये वचन की इफिसियों के पत्र 5वां अध्याय 22वां वचन से हम देखेंगे तो पत्नियों के बारे में बताया। यहाँ कलीसिया पत्नी के बारे में हमें बताते हैं कि ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन में रहो जैसे प्रभु के। हम सब प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, मसीह के अधीन में रहते हैं। और यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहते हैं, उसी प्रकार अपने पति के भी रेस्पेक्ट करना है। प्रैक्टिकली ये बताते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, कलीसिया के सिर परमेश्वर। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, वो हमारे उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही ये पत्नियों के प्रैक्टिकली बातें मैं यहाँ ये जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी ये सब वचनों को बहुत महत्व देना जरूरी है। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मसीह के आगमन के बाद जो होना है, तो 10 कुंवारियों के
कहानी में प्रभु हमें ये चिताना चाहते हैं कि एक पवित्र जीवन हमें बताना है। हमारे बोली से, हमारे वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से हम पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक पवित्र परमेश्वर के बाद जोड़ने वाले लोग हैं। उनके सेकंड कमिंग के रास्ता देखते रहने वाला लोग हैं। उनके बारात के आगमन के समय निकट है प्रियो, और वो शाम हो, रात हो, देर रात हो, गली मोहल्ला पार करके उन्हें आना है। किस कारण वो लेट हो रहे वो हमें नहीं मालूम। मालूम है कि ताकि सारी दुनिया में सुसमाचार, सारी सृष्टि सुने, ये बात हमें मालूम है और हम वो सिखाते भी रहते हैं। तो प्रियो, हमें सुसमाचार भी बताना बहुत जरूरी है। हम बहनें हैं, लेकिन हम सुसमाचार बोलना नहीं है क्या? गॉस्पेल दूसरों को बताना नहीं है क्या? मैं कभी कभी बैठ के ये बात सोचती हूँ। हमें भी जो अवसर हमको मिलते हैं बहनों के साथ, हम जाए, हमारे केरल में होते हैं सिस्टर लोग, जाते हैं, सिस्टरों के ग्रुप रहते हैं, तो उन लोग इकट्ठे होते हैं 2 महीने में, 1 महीने में। सिस्टर मर्सी बन्नी वगैरह उसमें बहुत एक्टिव थे जब यहाँ थे। तो उन लोग अक्सर दोपहर सुबह उन लोग इकट्ठे होते हैं, और मैंने 2-3 मीटिंग अटेंड किया बहुत पहले। तो उन लोग क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाने गली मोहल्ले जाते हैं, और कई सिस्टर लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, मैंने मेरे आंखों से देखी। तो हमारे भी एक ड्यूटी है सुसमाचार सुनाना, जहां पर भी हम ऑफिस में हो, हमारे घर में भी हम एक अच्छे गवाह के रूप में जीवन बिताना एक जरूरी बात है। പ്രിയോ, ഞാൻ 10 മണി മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചോദിച്ചതാ. ഇനി അതാ പറഞ്ഞേ. मसीह के आगमन के बाद जोने वाला हमेशा तैयारी में रहना है। आज जो सिस्टर है ना, जिनके माइक ऑन है, वो ऑफ कीजिएगा। सुनिए मेरे बहनों, कुंवारियां सोने के लिए अपने आप को डाल दिया। अनुशासनहीनता हम यहाँ देखते हैं। उन्हें मालूम था उस रात दूल्हे का आगमन है, उन्हें जागते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अपने मशाल जलाकर बुद्धिमान कुंवारियां उनके वेलकम किया, और निर्बुद्धि लोग, मूर्ख लोग लेट हो गए। ये बात है हमें बहुत क्लियर मालूम है, अभी हम बता भी दिए। और सचमुच में हम अपने पापों को मानकर एक नया जन्म पाना जरूरी है। हम सब उद्धार पाए वाले लोग हैं। मुझे सुनने वाला कोई भी सिस्टर प्रभु यीशु मसीह को आज तक अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आज इस घड़ी आ जाइए। वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार होके खड़े हैं। अपने पापों को मानिए। कलवरी क्रूस पर उन्होंने आपके सभी पापों के लिए, पुराने, अभी प्रेजेंट के और आने वाले भविष्य के भी सारे पापों को कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपने बलिदान देकर, शरीर का बलिदान देकर आपको छुड़ाया है। आपको एक्सेप्ट करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट करना है। मुझे सुनने वाले कोई भी बहन आज तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, इस अवसर का उपयोग कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। सुपरिचित पद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो तीतुस के पत्र में हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे तीतुस के पत्र 2 अध्याय 2 अध्याय के 11 से लेकर 14 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम
अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। प्रियो, ये बात इस 10 कुंवारियों के कहानी के द्वारा, उपमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जताना चाहते थे। केवल उनके शिष्यों को नहीं, लेकिन आज हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत मायने रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे जीवन में 13वां वचन, धन्य आशा है हमारे प्रभु जल्द आने वाला है। वो महान परमेश्वर और उद्धार करता और वो महिमा में प्रकट होने वाला है। उनके बाट जोते रहो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले काम में सरगर्म हो। प्रियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार पाया, मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं यीशु मसीह के संतान हूँ और कई जगह गवाही भी देते हैं और चर्च भी जाते हैं, सारे मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात इसमें है कि हम समझना चाहिए सभी प्रकार के, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया गया हमको और शुद्ध कर दिया है, तो हम भले भले कामों में सरगर्म रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बहनों, हम भले भले कामों में सरगर्म रहते क्या? हमारे जीवन को परखे। ये प्रभु हमसे चाहते हैं, भले भले कामों में सरगर्म रहना चाहिए। और उद्धार पाया वाला व्यक्ति आगमन के, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाट जोते रहना है। और कुंवारियों के, मूर्ख कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं थे, स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं थे, और हम उद्धार पाया वाला सब प्रभु यीशु मसीह के बाट जोते रहते समय हमारे विश्वास दुगुना बढ़ना चाहिए कि हर दिन हमारे विश्वास को हम ज्यादा समय निकट है, हमारे विश्वास और हमारे प्रेम प्रभु से ये बढ़ना चाहिए। ये वचन से हम सीखते हैं। और 8वां पद में हम देखते हैं अपने लिए, ये 25वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में जा रहे, उसके 8वां वचन में हम देखते हैं एक ये बुद्धिमान कुंवारियां वो मूर्ख कुंवारियों को उत्तर देते हैं अपने लिए। अपने लिए करके एक शब्द वहां हम देखते हैं 8वां वचन में, थोड़ा एक हम पलटा के देखेंगे। उसी में 25वां अध्याय में बहुत मायने रखता है। मैं इसके पहले भी बोली, हमारे बातचीत, हमारे दूसरे को जब हम उत्तर देते हैं, ये कैसा रहना चाहिए कि उसमें 8वां वचन में पढ़ के सुनाऊंगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। अपना प्रॉब्लम बताया, हेल्पलेस है, बताया अपने बहनों को, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कताजिद यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। क्लियर बात बता रहे, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। यहाँ एक उद्धार के बात भी मुझे याद आ रही कि अपने उद्धार दूसरे के द्वारा नहीं होते हैं, हम और प्रभु यीशु मसीह के बीच की बात है, तो पर्सनल है। उनको बोला गया है तुम जाओ और अपने लिए, उद्धार हम पाते हैं, हम अपने लिए पर्सनल इनविटेशन प्रभु के तरफ से हमारे लिए है। हम तैयार है क्या? अपने लिए मोल ले लो। तेल मोल लेने के बाद यहाँ बता रहे प्रभु यीशु मसीह तो हमें अपना खून देकर मोल लिया है, ये बात हमें मालूम है। यहाँ में ये 2 शब्द अपने लिए, व्हाट अबाउट अस, हमारे जीवन कैसा है? अपने लिए
हम क्या क्या करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन हम रोज बिताते हैं। हम बिजी रहते हैं सिस्टर लोग घर में, लेकिन अपने लिए हम क्या करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम क्या करते हैं। हम उद्धार पाए वाले व्यक्ति हैं, उद्धार नहीं है ऐसा करके मैं नहीं बोल रही, लेकिन उद्धार पाए वाले बहने अपने लिए क्या कर रहे हैं, सुसमाचार बोलते हैं क्या दूसरे से, या कलीसिया में जो बहन है कमजोर हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, या उन्हें डिस्करेज करते हैं। ये अपने लिए क्या करते हैं, ये हम सोचना बहुत जरूरी बात है। और हम ये 9वां 8वां 9वां 10वां पद हम अभी देखें, मूर्ख कुंवारियों को जो भी परेशानी हुई ये हमारे जीवन में ना, हम प्रभु के बाट जोते रहना, औरों को भी प्रभु में लाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। बड़े ध्यान से हम सुनना है। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हम सोचते रहते हैं, मूसा के बारे में हमें मालूम है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना बहुत जरूरी है। अंत में मैं बताना चाहती हूँ, द्वार बंद होने वाला समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। तुम्हारे मशाल में तेल है क्या, एक्स्ट्रा तेल है क्या, है स्ट्रॉन्ग विश्वास है क्या, स्टोर करके रखा है एक्स्ट्रा तेल कैसा है। और हम बुद्धिमान व्यक्तियों के समान है क्या, बुद्धिमान कुमारियों के समान है क्या हमारे जीवन। जागते रहना बहुत जरूरी है, लज्जित होना ना पड़े, अंधेरी रात निकट है। अंत में मैं एक और वचन पढ़ के क्लोज करना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 11वां वचन, बहुत फेमिलियर वचन है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ना दुनिया के मुसीबत तकलीफ परेशानियां, अभी मैंने बताया विनीशियस ब्रदर के बारे में, वो जनवरी और फरवरी महीने में भी बीमार थी। मेरे ईयर बैलेंस गया, मेरे बीपी बहुत बढ़ गया, मेरे पल्स बहुत डाउन हो गया, 50 के नीचे चला गया। मेरे ये 2 महीने ट्रीटमेंट चल रहे थे। तो ये सब बातें हमें प्रभु से दूर न रखें, उनसे हमारे प्रेम बढ़ते जाना, क्योंकि रोग परेशानी मुसीबत तकलीफ जब हमारे जीवन में आते हैं, हम ये समझना चाहिए प्रभु मुझसे अधिक प्रेम करते हैं और अधिक बातें उनके स्नेह के बारे में हमें सिखाना चाहते हैं। मैंने बहुत कुछ बातें सीख ली मेरे जीवन में। मैं कभी कभी पेशेंस नहीं थे, क्षमा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल की बात थी, और प्रभु ने ये 2 महीने मुझे ये सिखा दिया, बहुत ज्यादा सिखा दिया। और प्रभु के प्रेम बहुत बहुत ज्यादा मुझ में भरने के लिए प्रभु ने शायद शीघ्र ही आने वाला, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। कारण क्या है, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हम सबके लिए मुकुट रखा है मैंने, उद्धार पाया वाला हर एक व्यक्ति, पवित्र जीवन बिताने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु चाहते हैं और वो मुकुट देना चाहते हैं। हमारे मुकुट को कोई छीन न ले। ये संदेश के साथ मेरा ये वचन मैं क्लोज करना चाहती हूँ। एक और बार आप सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सबको अच्छा भला चंगा और पवित्र जीवन बिताने लायक बना के रखे। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 समझदार कुंवारियों के बारे में विचार करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। इसमें से कौन से ग्रुप में हैं हम लोग? जब दुल्हा का आगमन के बारे में बुलावा आया, तब सबके पास मशाल जलाने की
तेल नहीं थे। समझदार 5 कुंवारियां दूल्हे को बैंड करने के लिए पूरी पूरी तैयारी में थी। क्या हम हमारे दूल्हे के बैंड करने के लिए पूरी पूरी तैयारी में रहते हैं? हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें पवित्रता का जीवन बिताने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे प्रभु के आने के इंतजार में हर एक दिन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर? जी आंटी, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके चरणों में बैठते हुए थोड़ी देर प्रभु बैठते हुए आपके चरणों में आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सचमुच प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप जिंदा हो जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, जो सुंदर संगति बहनों के बीच में हमें सबको दी है पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो हम बैठ हैं हम प्रभु अपने अपने घर में, हमारे जीवन ने जो सौभाग्य दिया प्रभु जी, अपने अपने घरों में बैठकर आपके वचन को हम सुन पा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाई हो प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते पिता, धन्यवाद देते हैं गिफ्टी आंटी के लिए प्रभु जी, जो सुंदर वचन हमारे सामने बुआ गया प्रभु जी हमारे बीच में। पिताजी, हम उस वचन के आधार पर जीवन जिए और आपके नाम की महिमा करें, बढ़ाई करें प्रभु जी। जो 10 कुंवारियों के बारे में प्रभु जी जो हम सुन रहे थे, सचमुच उसमें 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी प्रभु जी। हम कौन सी लाइन में है, कौन सी जगह पे है प्रभु जी, उस हम अपने आप को परमेश्वर जांचे और अपने आप में हम समझें कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु आप मारे गए प्रभु जी, और परमेश्वर हमारे लिए फिर से आने वाले हैं प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, जो 5 समझदार थी, समझदारों ने अपना तेल लिया और अपनी कुप्पियों में तेल भरा और एक्स्ट्रा भी लिया, और जो मूर्ख थी उनने परमेश्वर उनने नहीं लिया, और वो उनको पूछने के लिए गई, तब उन्होंने कहा हमारे पास हाँ, हमारे पास तो हमारे लिए हो पाएगा, अपने लिए तो बेचने वाले से अच्छा है कि बेचने वाले के पास जाओ और उनसे ले आओ। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ना होए प्रभु जी, जब आप आए तो हमेशा हम तैयार रहें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आप आने वाले हैं और हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। आंटी ने बहुत से उदाहरण दिया, मत्ती से, बहुत से यूहन्ना की किताब से, यशायाह की किताब से प्रभु जी, बहुत से उदाहरण के बारे में सिखाया प्रभु जी, और प्रकाश भाग से जो सिखाया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, हम उसी जीवन, उसी आशा के आधार अपना जीवन बिताएं। और प्रभु जी, विशेष बात हमने सीखा गए, हम बहनों क्या करते हैं, हम बहनों के बीच में सुसमाचार सुनाते हैं, या बहनों के बीच में हम बातचीत करते हैं, सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यही हमारा काम है प्रभु जी। हम ऐसे शांत चुपचाप ना बैठे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जो भाई लोग सेवा के लिए जाते हैं, हम लोग भी, हमारा भी काम है कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाए। और प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। परमेश्वर, हम अपने आप को कितना आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, हम आज से, अभी से अपने आप को जांचे प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी गिफ्टी आंटी के लिए, बहुत सच्चा वचन के अनुसार प्रभु जी आपने हमको बताया प्रभु जी। उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आंटी के विशेष उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखना प्रभु जी। अब सहायता और मदद करना परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं मसीह आंटी के लिए प्रभु जी, इतना मेहनत करते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर बहनों को बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, संदेश के लिए प्रभु जी, जो संचार करते हैं प्रभु जी, उनको बहुत सा आशीष से भर देना प्रभु जी। अब सहायता मदद करना अंकल जी के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर इतना मेहनत करते हैं, हमने देखा है अपने हाथ से सबको खाना बना के खिलाया प्रभु जी, और कितना मेहनत करती हैं उनके उनके प्रभु जी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अंकल आंटी जी की जन सेवा के लिए प्रभु जी, उनकी कलिसिया के लिए प्रभु जी, सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सहायता मदद करना प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो। आंटी के जो पैर में सुबह सुबह दर्द होता है प्रभु जी, आप सहायता कर, मदद करना, छुआ चंगाई देना परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई थकावट
महसूस ना कर पाए परमेश्वर, सहायता कर। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सहायता मदद करना परमेश्वर। प्रभु आपका वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं फिर से प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। फिर से दीप्ति आंटी को आपके यहाँ सबसे परमेश्वर सहायता मदद करना प्रभु जी, उनकी सेवा को बहुत सा आशीष करना, बढ़ाना परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की महिमा बढ़ाए हो प्रभु जी। और परमेश्वर जुड़े हुए सब बहनों के लिए प्रभु जी, हम ध्यान पूर्वक बैठ कर प्रभु आपका वचन को सुन पाए, इसी प्रकार से मीटिंग चल पाए, चलती रहे प्रभु, कभी बंद ना हो प्रभु, ताकि हम सीख पाए और आपके नाम की महिमा कर पाए परमेश्वर। प्रभु सहायता कर, मदद करना परमेश्वर। हमारे प्रभु जी हमारी प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ। प्रभु जी मुझे भी मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, इस प्रकार परमेश्वर आंटी जी के लिए धन्यवाद देते हैं, मुझे मौका दिया प्रार्थना करने के लिए प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ। प्रार्थना मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें प्रार्थना करना है हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए। सिस्टर मेर्सी जॉनसन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है, और कोई प्रार्थना विषय हो तो बताने की समय भी है, 1-2 लोगों के लिए समय मिल जाएगा। कोई विषय हो तो शेयर कर सकता है। आंटी जय मसीह की। हमारा कलिसिया में एक भाई है, तो वो बहुत बीमार है, तो उनके लिए आप प्रार्थना करना, तो ठीक हो जाए जल्दी से। अच्छा, दतिया में? हाँ जी आंटी जी, दतिया में, दतिया की कलिसिया में एक भाई बीमार है, उनको। भाई का नाम क्या है सिस्टर? भाई का प्रमोद नाम है, प्रमोद भाई है। वो बीमार है, वो आवाज बोल भी नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना पीना सब खा रहा है लेकिन बात नहीं कर रहा है किसी से। पता नहीं उनको क्या बीमारी है, दिखाया डॉक्टर से, अभी इलाज चल रहा है। प्रभु उनको ठीक रखे। हाँ प्रार्थना में है। हाँ, प्रार्थना करेंगे। सभी बहनों से नम्र निवेदन है, हमारे ग्रुप में शनिवार के दिन प्रार्थना सभा चल रही है 4 बजे से 5 बजे तक। उस मीटिंग में जुड़ जाने के लिए कोशिश कीजिए, तब हमें सभी प्रार्थना विषय शेयर करने का समय भी है, हमें प्रार्थना करने का भी समय मिलता है, तो इसलिए इसके लिए भी कोशिश करना है। प्रभु सहायता करे। अभी हम एक और बाइबल किस की ओर प्रार्थना जाएंगे? निवेदन है। हाँ, मेरा भाई है, बड़ा वाला भाई, उसका मुराली नाम है। तो उसका बड़ी आंत में जो है छेद हो गया है, वो जबलपुर हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में है। सीजर हो गया है, तो उसके पूर्ण चंगाई के लिए और आर्थिक जरूरत भी है उसको। गरीब है, ज्यादा वो नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थनाओं में याद रखे, वो जल्दी उसका रिकवर हो जाए। हॉस्पिटल में है, अभी भर्ती है। क्या नाम है सिस्टर? मुराली, मुराली राली। जी। विश्वासी है, विश्वास में है, अभी भी है। लीजिए सिस्टर, ये प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करके अभी जो बाइबल किस में जाएंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और आशीषों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर प्रभु जी कि हम सब बहनें प्रभु जो वचन सुना है उन वचनों पर ध्यान करें और अधिकाधिक प्रभु आपके लिए जीने में सहायता करें, और अपने अनेक लोगों तक प्रभु जी आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए सहायता करें। हमेशा तैयार रहें, प्रभु का आना बहुत निकट है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। इससे पहले प्रभु जी अनेक लोग आपके पास आने के लिए सहायता करें। हमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो प्रभु जो आपको ग्रहण किए बिना जीवन बिता रहे हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर प्रार्थना का जो सब्जेक्ट बताया प्रभु जी, प्रमोद के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है उसको प्रभु अब चुके चंगाई दीजिए, जो भी परेशानी है उसको दूर करना प्रभु उनके शरीर से प्रभु जी, ताकि वो
खड़े हो सके, बोल पाए प्रभु जी। और यहोवा परमेश्वर आपने बड़ा कार्य उनके जीवन में किया करके मानने के लिए, बोलने के लिए प्रभु आप सहायता करें। प्रार्थना करते हैं हमारे आने वाले मीटिंग्स के लिए भी सहायता करें। और देववती सिस्टर के जो भाई है उनके जो अभी अस्पताल में है, प्रभु जी आप उन्हें भी सहायता करें। जो ऑपरेशन हुआ है वो सब ठीक हो सके और उनकी जो आर्थिक समस्या है वो भी पूर्ण हो सके प्रभु जी। और उस समस्याओं से वो निजात पा सके और जल्दी से छुट्टी लेकर घर आने के लिए भी हम प्रार्थना मांगते हैं। हमारे बीच में कई बहनें होंगे जिन्होंने अपनी बातें नहीं बताए होंगे, लेकिन मन ही मन प्रार्थना करते रहते होंगे प्रभु जी। उन विषयों को भी आपके हाथों में देते। आप प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला है। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वचन की क्वेश्चन आंसर की ओर हम जाएंगे। आज दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 से है प्रश्नोत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा कुरिन्थियों में इस पत्री के अलावा एक और पत्री के विषय में लिखी है, कौन सी है ये पत्री? जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हाँ, करेक्ट आंसर है। वहां पर पौलुस बताते हैं हम तो होंगे विषय में ना, हम ही लोग। इसकी पत्री मतलब हम लोग है, जो अलग से एक पत्री विषय बताया है। ओके, वेरी गुड। इस अध्याय के अनुसार यीशु यहूदी लोगों के लिए क्या करता है? मतलब यहूदी लोग जो यीशु पर विश्वास करके आ चुके हैं, वे लोग क्या, उनके लिए यीशु क्या करता है इस अध्याय के अकॉर्डिंग बताना। थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, इस अध्याय को मैं मानती हूँ, जल्दी समझ में नहीं आते नए विश्वासियों को। बोल सकते हैं कोई आंसर? नहीं बोल सकते तो मैं कर लेती हूँ। ओके, देखते क्या आंसर है। वह उनके दिलों पर से मूसा का पर्दा हटा देता है। करेक्ट है ना? मूसा का पर्दा मतलब क्या है? जो पुराने नियम जो दिए थे, इसराइलियों को दिए थे, यीशु मसीह के आने के बाद भी लोग जो है उन बातों को ज्यादा मानते थे, तो वो पर्दा पड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि आज भी आप यहूदी लोग से बात करो तो उन लोग बोलेंगे हम तो मूसा के लोग हैं। मैं जब केरल गई थी तो याद, मतलब ट्रेन में एक लड़का था, मैंने पूछा उनसे, इंग्लिश में पूछा, आप क्रिश्चियन हो पूछा, तो उन्होंने बोला नो, वी आर मोसेस पीपल बोला। तो लोग बोलने में हिचकिचाते नहीं है। तो देखिए उनके दिलों पर मूसा का पर्दा पड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए क्या करता है? आज जो विश्वास किए हैं तो वो पर्दा को हटा के प्रभु बताता है। ओके, ऐसा क्यों है कि जब मूसा आज्ञा लेकर आया तो इस्राएली उसके चेहरे पर स्थिर होकर नहीं देख पाए? क्योंकि उसके मुंह पर क्योंकि मुंह से बहुत तेज किरणें निकल रही हैं। उसके मुंह पे तेज के कारण उसका मुंह नहीं। मुंह के तेज के कारण परमेश्वर का दर्शन वहां पर उन्होंने पाया है, जहाँ से मुश्किल है बड़े परमेश्वर का दर्शन पाना, लेकिन मूसा को थोड़ा सा वो मिला है। परमेश्वर का तेज के कारण जो मूसा पर पड़ी उसके कारण है वो लोग जो देख नहीं पाए और इस्राएली उसके चेहरे पर देख नहीं पाए। क्या कर सके। हम किसकी पुत्री है? हम लोग किसकी पत्री? हम लोग मसीह की पत्री हैं। हाँ, जो है मसीह की पत्री। नेक्स्ट, मृत्यु की वाचा के अक्षर किस पर खोदे गए थे? पत्थरों पर।
पत्थरों पत्थरों पे। हाँ, जो पुराने समय में ना, यस, पुराने जो इसराइलियों को जो वाचा पत्थरों लिख पे। के दिया था, पत्थरों में लिख के दिया था, तो वो होते गए थे। तो वो वाचा किस प्रकार के? मृत्यु की वाचा है, उससे कोई विष नहीं मिल रहा। अब देखिए, प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। आइए, स्वतंत्रता। परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कार्य हम कर सकते हैं, नहीं, वहां पर स्वतंत्रता के सफाई के साथ स्वतंत्रता है। ओके, नई वाचा पुराने नियम में या नया नियम में है? सिंपल क्वेश्चन है। नई वाचा पुराने नियम में या नया नियम में? नए नियम में। नया नियम है। नया नियम में। नए नियम में है। करेक्ट, नया, नए नियम में। नहीं। लास्ट बताइए, 3 का पत्र। 2 कोरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कोरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कोरिन्थियों 3:17। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थी 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कोरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17 पद। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कोरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। ओके, ओवर टू मेर्सी सिस्टर। मेर्सी सिस्टर, नहीं है। हेलो मेर्सी सिस्टर, आवाज नहीं आंटी पहुंच रही। आंटी यस, का ओ सॉरी, चला गया। मैं तो म्यूट करके ही बात किया। मैंने पद बोला, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलती है। इस स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपको तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से अभी तक प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सबको आपने मदद की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर।
हम आपको तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें योग्य ठहराया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग अच्छे से संपन्न होने के लिए सहायता किया, नेटवर्क का कुछ इश्यूज बिना प्रभु आपने सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और प्रभु इस मीटिंग को लीड करने के लिए प्रिय मेर्सी आंटी को भी आपने सहायता मदद किया, अच्छे से संचालन करने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और ओपनिंग प्रेयर करने के लिए सिस्टर शीला को भी आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय बहन को भी आप आशीष अनुग्रह कीजिए। और गीत गाने के लिए सुसन आंटी को भी आपने मदद किया, प्रभु के आगमन के बारे में एक अच्छा गीत गाने के लिए प्रिय आंटी को भी आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और भी आप आशीष अनुग्रह कीजिए। उसके बाद प्रभु जी सिस्टर विनिता बहन को भी प्रार्थना करने के लिए मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वचन का सेवकाई भी अच्छे से संपन्न होने के लिए सहायता किया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका दासी गिफ्टी के दानियल आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन से बोलने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, आत्मा का भरपूरी दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुना हुआ हम सब लोग प्रभु जी उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपकी ओर बाट जोते रहने के लिए प्रभु जी हमें सहायता और मदद करे प्रभु जी। हम किधर भी हो प्रभु जी, हमारा बोली भी किस प्रकार होना है और किस प्रकार हम रहना है प्रभु जी, आप विश्वास में बढ़ते रहने के लिए भी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपका आगमन एकदम निकट है प्रभु जी, हम तैयारी रहने के लिए, जागते रहने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। हम कभी भी प्रभु जी प्रभु निराश होकर ना रहे प्रभु जी, तैयारी में, आशा में, खुशी के साथ रहने के लिए सहायता और मदद का प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन में कष्ट, संकट, क्लेश सब है, फिर भी प्रभु हमें सब में मदद करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिया आंटी को भी अच्छे तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए, शरीर में स्वस्थ दीजिए प्रभु जी, सारे बीमारी तकलीफों से प्रभु जी बचा के रखिए प्रभु जी। परिवार का हर एक जरूरत में प्रभु आप साथ रहिए प्रभु जी, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसके बाद प्रिय रेखा बहन को भी प्रार्थना करने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय बहन को भी आप आशीष अनुग्रह कर प्रभु जी। और उसके बाद लिजिया आंटी को भी बाइबल किस करने के लिए मदद किया प्रभु जी। प्रभु अच्छे से वो कार्यक्रम भी होने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को भी आप आशीष अनुग्रह कर और भी प्रभु का सेवा कार्य में और भी इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अगले हफ्ता का मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेर्सी जॉनसन आंटी को भी आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को भी आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, और वचन से बोलने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, आप तैयारी कर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना के लिए जो विषय बोला है उस विषय को भी आपका पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रमोद भाई के लिए और मुरली भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको आप सहायता कीजिए, तसल्ली दीजिए, पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक आंटी लोगों को और बहनों को आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सबको आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, जहाँ कहीं हो प्रभु आप उन सबको आपकी पंगों की आड़ में सुरक्षित रख दीजिए, हर कष्ट से, क्लेश से बचा के रखिए प्रभु जी। आपकी पद चिन्हों पर चलने के लिए आप सहायता और मदद का प्रभु जी। सुना हुआ वचन के अनुसार प्रभु आशा में हम खुशी के साथ रहने के लिए हमें आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आप प्रार्थना करते हैं, एक और बार मेर्सी आंटी को भी आपका पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आपका बहुत ऐसा आशीष अनुग्रह उंडेल दीजिए आपकी नाम की महिमा के लिए, और भी उस परिवार को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आप प्रार्थना करते हैं, अभी हम विदा होने के लिए चाहते हैं प्रभु। हम जब तक आपस में मिलते तब तक प्रभु आपकी पंखों की आड़ में, आपके हाथों के तले हम सबको सुरक्षित रखिए, आपकी नाम की महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कीजिए। हमारे इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद, सबको